दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो। दोस्तों, कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं कम टाइम में आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दोस्तों, हम आपको कुछ बताने वाले हैं आज, ऐसी ट्रिक जो इससे पहले आपने देखा ना होगा। नहीं हुआ? क्योंकि वे एस्पिरेंट दोस्तों, वे एस्पिरेंट जिनको नहीं आता वे क्या करेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, अच्छे से समझिए। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा दोस्तों, आपको इससे पहले वाले क्लास में भी देखना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, 11 का वर्ग कितना होता है? 1 to 1 होता है, ये बातें क्लियर है। 33 का स्क्वायर 2 तरीका। अब 33 का स्क्वायर 2 तरीका क्या होता है दोस्तों, सभी बात करेंगे। ऐसे लिखा जाता है 10 नवासी। अब 10 नवासी आता कहाँ से है, कैसे निकाले जाते हैं, वो भी बताएंगे। अब देखिए 66 का स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों कि इस 66 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। बहुत से एस्पिरेंट इसको गुना करते हैं, लेकिन गुना करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 6 का स्क्वायर कितना होता है, बस ये बताइए। 36 होता है, 36 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कितना अंक? 1 अंक। तो क्या करिए, 6 से 1 कम करिए 5, 3 को 1 बढ़ा दीजिए 4। कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। क्या ये तरीके समझ में आए दोस्तों? इसी तरीके के अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे तो कैसे निकालिएगा, बस ये बताइए। ये तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ फैला दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप 11 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या करना होगा? क्या करते दोस्तों? 1 to 1 करते थे। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? आइए दोस्तों, अगर हमने ये कहा दोस्तों कि 11 111 का स्क्वायर निकालते, तब क्या करते? तब क्या करते दोस्तों? कुछ तो लॉजिक होगा ना इसमें छिपा हुआ। सभी एस्पिरेंट यही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या करना, ध्यान दीजिए। कितना अंक है दोस्तों? 3 अंक है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 2 1। अगर इसके जगह पे कुछ और होता दोस्तों, 1 1 1 1 होता है, 4 1 होता है। कुछ नहीं है दोस्तों, 1 2 3 4 3 2 1। क्या समझ में आया? इसके जगह पे भी कुछ और होता है दोस्तों। अगर इसके जगह पे हम कहते हैं दोस्तों कि इसके जगह पे दोस्तों 5 1 होता, तो क्या करते? कोई लॉजिक है, इतनी बड़ी बात है कि इसको गुना करता बच्चे, गुना नहीं करना। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। समझ में आया क्या? ये बातें क्लियर है दोस्तों। इससे आगे अगर आपको ये कहा जाता दोस्तों कि क्या दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कि 333 का स्क्वायर निकालना, तब क्या करते? अगर 333 का स्क्वायर निकालते तो कैसे करते? मल्टीप्लाई करते क्या? नहीं दोस्तों, क्या तरीका होता, सब बताएंगे। चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करें। चलिए चलिए, हो गया क्या? सभी एस्पिरेंट करने पे फोकस करें। तो 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? तो 3 का वर्ग होता है 9। लेकिन दोस्तों 9 0 न लिखिए। कितना? 0 और 9। दोस्तों हमने क्या कहा, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन आपको लिखना 0 9। कैसे? तो ध्यान से देखिए, इसके आगे कितना अंक बचा? 2। तो 9 से 1 कम करिए, 2 बार 8। 0 से 1 बढ़ा दीजिए, 1 मतलब 2 बार 1। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में कि 3 का स्क्वायर निकालिए। चलिए दोस्तों
क्या करते हैं, 9 लिख देते, 9 लिख देते। चलिए दोस्तों, क्या हुआ, क्या नहीं, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं समझ में आया, आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, आइए आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, 3 का स्क्वायर निकालना है। अब इस 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। लेकिन दोस्तों अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा कि हमने आपसे ये कहा कि 33 का स्क्वायर निकालिए, तब क्या करते, गुना करते, क्या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते, या दोस्तों अपने आप से मल्टीप्लाई करते, या मोबाइल कैलकुलेटर। नहीं दोस्तों, किसी जमाने में ऋषि मुनि जब पढ़ाया करते थे तब दोस्तों माइंड कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते थे। आप अपने माइंड को कांस्टेंट करिए कि आप कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए हमें क्या कहा दोस्तों, कितने का स्क्वायर निकालना है, 33 का। अब इस 33 का स्क्वायर दोस्तों पहले क्या करिए, 3 का स्क्वायर निकालिए। जब आप 3 का स्क्वायर निकालिएगा तो 0 और 9, 0 और 9 लिखना है, समझ रहे हैं, 0 और 9 लिखना है, समझ में आया क्या। चलिए, कितना अंक बचा, 1 अंक, तो 9 से 1 कम करते 8, 0 से 1 बढ़ा करके 1 लिखते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए हमें क्या कहा दोस्तों, 333 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालिएगा, अच्छे से, नहीं आया, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। हमने क्या कहा दोस्तों, बहुत इजी है, अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, 333 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, हमने कहा था दोस्तों 0 और 9। कितना अंक बचा, 2 अंक बचा, तो 9 से 1 कम करना है, लेकिन 2 बार 8 लिखना है, 0 को 111 लिखना है। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, अगर हमने आपसे बोला कि 7 का स्क्वायर निकालना तो कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, नहीं हुआ, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49। अगर हम आपसे ये कहते दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहते दोस्तों कि 67 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या अब आप क्या करते हैं इसमें, कुछ तो लॉजिक बताइए, समझ रहे हैं ना दोस्तों, अच्छे से बताइए, माइंड कांस्टेंट करिए। नहीं हुआ, आइए देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों आपसे कि जब आप 7 का स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा, 49। क्या होगा दोस्तों, 49। क्या समझ में आया दोस्तों। चलिए आइए आगे कितना अंक है, 1 अंक, तो क्या करिए, 9 से 1 कम करिए, 8 हो जाएगा। 4 को एक बार और लिख दीजिए, 4। नहीं समझ में आया दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आया दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।